क्या कभी नोटिस किया है, कुछ लोग लाइफ में बार बार गिरते हैं फिर भी वापस खड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग एक फेलियर, ब्रेकअप या जॉब लॉस के बाद महीनों तक वही फेस में अटके रहते हैं। क्या इसका मतलब है कि पहले वाले लोग नेचुरली स्ट्रांग होते हैं? नहीं, मेंटल थॉटनेस कोई पर्सनालिटी ट्रेन नहीं है जो किसी के पास जन्म से होता। यह एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, और आज मैं आपको यही समझाऊंगा ये कैसे करते हैं। जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पेन अनअवॉइडेबल लगता है, तो हमारा ब्रेन कभी कभी एक सिंपल रिस्पॉन्स देता है, कुछ मत करो, बस रुक जाओ। इसी वजह से फेलियर के बाद हम एक्शन लेने के बजाय ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेसिलियंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें पेन फील ही नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग इंसान भी हर्ट होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो पेन को अपनी एक्शन डिसाइड करने नहीं देता। मतलब रेसिलियंस का गोल इमोशन को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि इमोशन के बावजूद एक्शन लेना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसा देते हैं। पहला, मैं बस अपनी पीस प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। कभी कभी हम डिस्कम्फर्ट से बचने को पीस समझ लेते हैं। जिम जाना अनकम्फर्टेबल है इसलिए नहीं जा रहे, नई स्किल सीखनी है लेकिन फेलियर के डर से स्टार्ट नहीं कर रहे। ये पीस नहीं है, ये अवॉइडेंस है। दूसरा, फेयरनेस का कॉन्ट्रैक्ट। हम सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ अनफेयर हुआ। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया हमेशा फेयर नहीं होता, और अगर तुम अपनी एनर्जी ये प्रूव करने में लगा दोगे कि लाइफ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तो तुम्हारे पास अपनी लाइफ चेंज करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए ये मेरे साथ क्यों हुआ। तीसरा, फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेना। जॉब चली गई और तुम कहने लगे मैं लूज़र हूँ। रिलेशनशिप खत्म हो गया, शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम में फेल हुआ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। लेकिन एक इवेंट तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं हो। तुम फेल हुए हो लेकिन तुम फेलियर नहीं हो। ये डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज कर देता है।